संयोग नहीं हो सकता महोदय कि तुरंत अंचलाधिकारी का हड़ताल, उसके बाद कोई प्रमोशन के लिए हड़ताल कर रहा है, कोई वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहा है महोदय। हमने आश्वस्त किया है कर्मचारियों, राजस्व कर्मचारियों को भी महोदय कि आपका उचित मांग जो पहले से हमारे माननीय विभाग के पदाधिकारी या जो भी आपके समझौता किए हैं, हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद भी अगर ये लोग आपस नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कई काम बाधित हो रहे हैं और कई ऐसे पीड़ित लोग के दर्द का निदान हम लोग चाह करके नहीं कर पा रहे हैं महोदय, उसकी समाधान के लिए हम बढ़ रहे हैं। और हमने विभाग को कहे हैं, प्रधान सचिव को, कि सख्ती के साथ इस तरह के मानसिकता का जो बिहार में अराजकता और भूमि विवाद के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा करना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। नमस्कार, ये हमारे भूमि सुधार मंत्री जी हैं। इनका धारणा, बात बात पर चुनौती देना, और आज देख लीजिए सदन में कह रहे हैं कि सीओ हड़ताल पर गया, अब राजस्व कर्मचारी सब हड़ताल पर है। यह सहयोग नहीं हो सकता है। हमारे मुहिम को रोकने में लोग लगे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि हम जनता का काम नहीं कर सके। हम हमारे चाहने के बावजूद भी चीजें डिलीवर्ड हो, इसमें ये लोग बाधक बन रहे हैं। हम अपने प्रधान सचिव को कह दिए हैं, जो इनका जो मांग है उस मांग को पर विचार करिए। जो हमने आश्वासन दिया है उस आश्वासन पर हम बने हुए हैं। तो मंत्री जी फिर काहे ले लोग हड़ताल पर है? कल आपसे वार्ता भी हुई, वार्ता विफल भी रहा। अब ये 27 तारीख को ये लोग सदन की घेराबंदी की भी घोषणा कर दिए हैं। जरा ठंडे दिमाग से इनके डिमांड को तो जरा समझिए कि डिमांड क्या है। और वो डिमांड आपको, अगर राजस्व विभाग को अगर चाहते हैं कि वाकई में मजबूती प्रदान करे, डिलीवर सिस्टम अगर वाकई में चाहते हैं कि बेहतर हो, तो जो इनका जो डिमांड है, बहुत सारी डिमांड ऐसे हैं जिस पर आपको विचार करना चाहिए। इससे वर्क कल्चर डेवलप करेगा, उससे एक बेहतर कार्य करने का माहौल बनेगा। एक तो तबादला की नीति को लेकर ये प्रयोग तो विफल हो गया। ये जो प्रयोग था कि भाई जिला से बाहर नहीं, एकदम दूर दराज भेजिए, ये लोग सुधर जाएगा, तो उससे विभाग को कितना नफा और नुकसान हुआ, कभी इस पर मूल्यांकन कर लीजिए कि क्या नफा और नुकसान हुआ, और प्रमंडल स्तर पर रखने में क्या नफा और नुकसान हो सकता है। क्योंकि तबादला और इतनी दूरी का तबादला को लेकर स्वाभाविक तौर पर ये एक ऐसा पद है जो मतलब एकदम जीरो, मतलब सरकार के मिशनरी का सबसे लास्ट ये जगह है जहां ये लोग पोस्टेड है। राजस्व कर्मचारी जो है लास्ट पौदान है ना आपका। और अगर वो पौदान, अगर नींव अगर आपकी कमजोर हो गई, तो फिर आप इमारत खड़ा करने की बात कैसे कर सकते हैं? आपके विभाग का ये नींव है। कभी सोचे हैं कि इसको लैपटॉप दे दिए हैं तो लैपटॉप चलाता कैसे है? कभी सोचे हैं कि दिन भर में 17 वो काम देते हैं, मुख्यालय से लेके पंचायत तक, और पंचायत के अंदर घूमना पैदल चलेगा, साइकिल से चलेगा, मोटरसाइकिल से चलेगा? तो मोटरसाइकिल का ईंधन देते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना कि महीने में इतना पैसा हम ईंधन के रूप में देंगे। आप सीओ साहब को तो गाड़ी दिए हुए हैं, है ना, डीसीएलआर को गाड़ी दिए हुए हैं। और जो आपका आधार है, जिस पर मतलब आपका विभाग का टीआरपी निर्भर करेगा, आप जितनी घोषणाएं कर सकते हैं वो घोषणा 100% अगर रिजल्ट चाहते हैं, तो आपका ये जो लास्ट आपका जो कड़ी है वो मजबूत होना चाहिए ना। तो बाकी मांगों को लेकर आप असहमत हो सकते हैं, बाकी मांगों को लेकर आप बातों को अगली बैठक के लिए टाल भी सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है उस पर तो बात कर सकते हैं। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, कि अब इस नौकरी में बहुत सारा ऐसा है जिसको बीपीएससी नहीं हुआ है, जिसको एसएससी नहीं हुआ है, माइंडसेट तो वही है और काम करना पड़ता है कुछ और। आपका एक पूरा कल्चर बदल चुका है। यहाँ पहले आप दफादार वगैरह क्या 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 किस तरीके से बहाल करते थे, अब सीधी बहाली में एक एक्सटेंडर का छात्र आपके यहाँ है, एक गुणवत्ता वाली पूरी टीम है आपके पास, जिससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं।
थोड़ी कठिनाई है, मान जाइए। सीओ का बात माने ना भाई, हम डीसीएल ये लोग भी राजस्व पदाधिकारी कहता है लिखने के लिए, राजस्व कर्मी की जगह लिख दीजिए। पदाधिकारी लिखने से कोनो गजेटेड अफसर हो जाएगा, और उससे आपको क्या जाने वाला है। और जहां इतना पद रिक्त है, आप जरा सोचिए ना, एक एक राजस्व कर्मचारी के जिम्मे 2-2, 3-3 पंचायत है, और जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई हैं, इसको डिलीवर करना है। आप समझिए कितनी परेशानी हो रही होगी, किस स्तर पर काम 100% रिजल्ट देने के लिए किस स्तर पर इसको मैनेजमेंट करना पड़ता होगा। जो ये लोग नया नाम अब मुंशी रखने लगे हैं सारे राजस्व कर्मचारी। मुंशी पर क्या है? मुंशी कहाँ से ये मुंशी लोग आ गए जो गांव में पैसा भी वसूलते हैं, ऊपर से पैसा भी पहुंचाते हैं और काम समय पर भी करते हैं। यही आरोप न मुंशी पर है। आखिर उस मुंशी को रखने की जरूरत क्यों पड़ी? एक राजस्व कर्मचारी को, मंत्री जी आपको शायद पता ना हो कि दुर्गा पूजा हो, छठ हो, दीपावली हो, होली हो, तमाम अधिकारी छुट्टी पर रहते हैं। रजिस्टर यही जो राजस्व कर्मी आपका है ना, इसको लोग मजिस्ट्रेट बना देता है। अब आप समझ लीजिए। और मजिस्ट्रेट किसका रहता है? ये सिपाही का, जिससे इसका वेतन ज्यादा है, 2 गुना वेतन है। अब वो सिपाही पूरा मजिस्ट्रेट डिग्री करते हैं। आप बताइए, होली, छठ, दीपावली में भी अगर आप इसको छुट्टी नहीं दीजिएगा तो फिर आप काम की उम्मीद आप क्या करते हैं? आप कहिए कि राजस्व कर्मी के मजिस्ट्रेट के रूप में आप न दें, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आप उससे ना लें। आप तय कर दीजिए सभी डीएम को, कम से कम छुट्टी जाएगा तब ना मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेगा। घर से 200-400 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे दी है, और उस पोस्टिंग में एक दिन छुट्टी होता है, संडे, तो संभव है ना क्या? और बाकी पर्व त्योहार में छुट्टी होता है, उसमें आप उसको मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगा देते हैं। तो ये बहुत बेसिक समस्याएं हैं, और उस समस्या को आप समाधान उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समस्या में वित्तीय भार वहन करने की जरूरत नहीं है। क्या वित्तीय भार वहन करिएगा? किसी तरीके की वित्तीय भार के वहन करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल और डोंगल, कितना पैसा खर्च होगा आप समझ जाइए ना, क्या खर्च होगा सरकार के लिए। ये कहने की नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल का तेल दे देते हैं तो जिम्मेवारी तो बढ़ जाएगी। भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगे। अभी तो जिसके यहाँ जाएगा जमीन पर देखने के लिए तो उससे लेगा पेट्रोल डीजल का पैसा, बहुत ईमानदार है तब, और नहीं तो फिर तय तमन्ना होता है। तो जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 0 टॉलरेंस, आपके आदेश का अनुपालन 100% हो, रिस्पॉन्स टाइम और कम हो राजस्व कर्मचारी को, तो इसके लिए तो आपको मजबूत करना होगा ना, आप उसे मजबूती आपको प्रदान करना होगा ना। तो इस आंदोलन को, इस हड़ताल को पॉजिटिव चीज में की तरह भी लिया जा सकता है, और जिसका असर आपके परफॉर्मेंस पर, मतलब मंत्री जी का जो परफॉर्मेंस अभी दिख रहा है भूमि सुधार विभाग में, उसमें और 4 चांद लगेगा। आपको मजबूती महसूस होगी कि चलिए इतने कर्मचारियों के सहारे हम जो कह रहे हैं वो 24 घंटे में वो इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने का काम तो उसी के पास। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे हड़ताल को एक नए सिरे से विभाग और मंत्री जी सोचे। चलिए फिर एक बार चलते चलते सदन में जो मंत्री जी कहे हैं जरा आप भी सुन लीजिए। एक संयोग नहीं हो सकता महोदय कि तुरंत अंचलाधिकारी का हड़ताल, उसके बाद कोई प्रमोशन के लिए हड़ताल कर रहा है, कोई वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहा है। महोदय, हमने आश्वस्त किया है कर्मचारियों, राजस्व कर्मचारियों को भी महोदय, कि आपका उचित मांग जो पहले से हमारे माननीय विभाग के पदाधिकारी या जो भी आपके समझौता किए हैं, हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद भी अगर ये लोग आपस नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कई काम बाधित हो रहे हैं और कई ऐसे पीड़ित लोग के दर्द का निदान हम लोग चाह करके नहीं कर पा रहे हैं महोदय, उसकी समाधान के लिए हम बढ़ रहे हैं। और हमने विभाग को कहे हैं, प्रधान सचिव को, कि सख्ती के साथ इस तरह के मानसिकता का जो बिहार में अराजकता और भूमि विवाद के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा करना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।